There's another comment वो किधर गए? Are you all happy? अरहुल कह रहे हैं जी। अरहुल what's your name? खैर, it's a unique name, good name. Are you all happy that in PSL Roadshow Babar is being promoted? क्या बाबर से बड़ा बिग हिटिंग प्लेयर PSL में नहीं है? देखा आप फिर से वही बात, वही वाली बात। Can I answer this just in one line? जी sure. Then you can continue that. Sure. BBL में बाबरिस्तान के ऊपर कितनी टिकट्स मतलब सेल हुई हैं? जब बाबर सामने आया तो उसके बाद वो सारी सोल्ड आउट हो गई हैं। तो बाबर की फैन फॉलोइंग हम मतलब नॉट PSL इज नॉट प्रमोटिंग बाबर, पीपल वांट टू सी बाबर। और ये चीज़ है, हम लोग बहुत अरसा इसी बात पर रोते रहे हैं कि भाई मतलब बाबर आजम की परफॉर्मेंस नहीं आ रही है फिर भी उसका फैंडम नहीं ख़राब हो रहा, क्या रीज़न है? मतलब अगर आप IPL की बात करते हैं और विराट कोहली सामने आ जाता है ना तो दुनिया पागल हो जाएगी, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाए रोड शो करने उसका। तो वो सेम हाउ दैट कि PSL में ब्रांड शाहीन है, क्योंकि शाहीन ने टाइटल ज़्यादा विन किए हैं, मतलब रिसेंटली अभी टाइटल विन की है, लेकिन फ़ैन फॉलोइंग बाबर की ज़्यादा है। ये शाहीन भी मानता है, ये रिजवान भी मानता है, ये नसीम शाह या हारिस रऊफ या जितने भी ब्रांड PSL के हैं वो मानते हैं। तो उसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब अगर BBL बाबरिस्तान चला रहा है तो PSL की तो प्रोडक्ट है, तो PSL की प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन PSL का तो एक समझ लेना कि आप फैमिली है या, तो वो क्यों नहीं उस चीज़ को कर सकते? उस पर फिर से देखिए, मैं आपको भी वही कहना चाहूँगा कि देखा आपने लापरवाही का नतीजा। आप मुझे एक इंस्टेंस बता दें, आप दोनों भी बताएं कि उस पूरे शो में या जितने भी अभी तक की मार्केटिंग चल रही है PSL की, कहाँ पे बाबर इज बीइंग प्रमोटेड एज द बिगेस्ट हिटिंग प्लेयर? वो ये किसी की लेबल तो कहीं पे भी नहीं हुआ। कहाँ पे हो रहा है कि बाबर छक्के मारता है जी आके? कहीं पे भी नहीं। देखिए जैसा मीरब ने भी कहा, इट्स नो डाउट, आप डिनाई कर ही नहीं सकते दैट बाबर इज द बिगेस्ट पोस्टर बॉय ऑफ पाकिस्तान। ही इज आर्गुएबली द मोस्ट फेमस, नहीं चलो खैर मोस्ट तो नहीं कहेंगे, one of the most famous cricketers that have ever played for Pakistan, and he has a lot of fan following, not only in Pakistan but in India, Australia, everywhere. तो अपना जो बिगेस्ट पोस्टर बॉय होगा आप उसको लेके जाओगे ना जब आपने अपनी लीग को प्रमोट करना है। अब ये तो नहीं कहीं पे हम कह रहे कि बाबर आता है, बाबर आके जी 4-5 छक्के मारता है, 200 मीटर के छक्के मारता है, इजी हो जाए। आप समझने की कोशिश करें। अच्छा, एंड आई विल सेकंड द फर्स्ट स्टेटमेंट यू सेड कि बाबर इज द मोस्ट आइकॉनिक cricketer of this current era, you can say that, not in the whole Pakistan but the current era. इस वक्त तो और कोई नहीं आ रहा। मतलब आप मैंने बहुत तनकीद की, मैंने बहुत बातें की, मुझे फिर भी उसके बाद कोई उसके करीब का भी नहीं मिला ना, उससे कम ही नज़र आए सारे। तो फिर क्या फ़ायदा तनकीद करने का जब आपके पास, अगर आप समझ लें कि आपके पास बेस्ट ऑप्शन नहीं है बट आप यू हैव अ गुड ऑप्शन, तो फिर आप गुड के साथ ही जाएंगे ना, और आप एवरेज के साथ तो नहीं जाएंगे। नीचे इसको नज़र आता है, आ रहा है नज़र आना बाबर आजम की जगह कोई ऐसा खिलाड़ी पाकिस्तान में? आप कायदे आज़म ट्रॉफी देखी है, कोई है ऐसा खिलाड़ी? ये जो रन जवाब रोकना आपने इसके साथ ही कमेंट के साथ ही आपने जवाब देना है। वंश आगे जी, फिर से वंश कह रहे हैं कि आई वॉच योर शो एवरी डे बट योर मिस्टेक इज कंसिडरिंग बाबर अ गुड प्लेयर। दिस इज योर वीकनेस, यू नीड टू फिक्स इट, अदरवाइज यू आर अ जर्नलिस्ट इन नेम ओनली। Just considering Babar, you are going to label our journalism skills? नहीं, वो भी कि अगर हम बाबर को कहते हैं कि he is a good player। मतलब भाई अब आप ये देख लें उसके रिकॉर्ड्स कितने हैं। मतलब अगर आप ये भी कहें ना कि छोटी टीम्स के खिलाफ हैं, मैच विनिंग रिकॉर्ड्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फर्क नहीं पड़ता, रिकॉर्ड्स तो रिकॉर्ड्स होते हैं ना, जबकि हर टीम के खिलाफ है। अच्छा, फिर सबसे बड़ी बात ये है कि चलो मैं कहती हूँ कि बाबर के छोटी टीम्स के खिलाफ, जिम्बाब्वे के बहुत जिक्र करते हैं कि जिम्बाब्वे के खिलाफ उसकी बल्कि कम है, लेकिन ये है कि चलो आप कह लो, आप मान लो कि उसके मतलब वो उतने रिकॉर्ड्स और वो चीज़ें नहीं है। आफ्टर डूइंग अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑन दैट, कौन सा ऐसा दूसरा प्लेयर आया कि जिसने उन्हीं टीम्स के खिलाफ बाबर के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए? नहीं तोड़े ना किसी ने भी। और अगर आपको जेन्युइनली वंश लगता है कि बाबर इज नॉट अ गुड प्लेयर, तो फिर मैं आई एम सो सॉरी यार, आई डू नॉट हैव एनीथिंग टू से टू यू। देखिए, व्हाट आई डिसएग्री इज दैट कि देयर इज नो कंपैरिजन, नॉट इवन क्लोजर कंपैरिजन, मतलब दूर फार अवे भी आप उसे कंपेयर नहीं कर सकते हैं विराट कोहली को और बाबर को। दोनों की क्लास डिफरेंट है, दोनों की चीज़ें डिफरेंट हैं, दोनों का लाइफस्टाइल डिफरेंट है, दोनों की डाइट डिफरेंट है, कंट्री। हाँ, डाइट, ये लाइफस्टाइल जो है वो मैं चाहता हूँ कि बाबर जरा कैंपर करें अपना विराट कोहली से, हाँ, और उसको जरा अडॉप्ट फॉलो करें। बिल्कुल। जैसे एक दफ़ा ना यूनुस हाँ यार, मतलब हमारे जिन्होंने ये आई थिंक 2009 का वर्ल्ड कप है उनके नाम, यूनुस खान ने अभी रिसेंटली नहीं, आई थिंक मे बी इन 2025 शायद उन्होंने ये बात की थी। अच्छा, उन्होंने कहा कि ना बाबर आजम को सीखना चाहिए उल्टा
विराट कोहली से, मतलब कंपेयर नहीं करें, सीखना चाहिए। तो वो उनकी बात बड़ी ज़बरदस्त है कि हाँ मतलब बाबर हैज़ स्टिल अ लॉट टू लर्न फ्रॉम विराट कोहली, नॉट टू कंपेयर, कंपैरिजन तो है ही नहीं। तो मतलब ये है कि बट हाँ इंडिविजुअली अगर आप पाकिस्तान में देखें या पाकिस्तान से बाहर भी अगर आप देखें, बाबर रैंकिंग में नंबर 1 रहा, बाबर रिकॉर्ड्स में बहुत आगे रहा, उसने फलां का रिकॉर्ड तोड़ दिया, फलां का तोड़ दिया, 83 इनिंग्स वाला हम कह रहे हैं कंपैरिजन। कि हर एक प्लेयर जिसको आप गोट कहते हैं ना, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कहते हैं, आप उन सब के जुबान से भी, उन सब की जुबानों से बाबर के नाम निकले हुए हैं, आप उनसे भी जाके पूछ सकते हैं। एबी डिविलियर्स ने तारीफ की हुई है एबी यार, डिविलियर्स, विराट कोहली, इवन व्हेन बाबर आजम वाज इन हिज बेस्ट फॉर्म एवर, विराट कोहली लिटरली सेड कि ही इज द ग्रेटेस्ट बैट्समैन राइट नाउ अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये है कि वो कंपैरिजन मैंने कभी भी नहीं किया, ना मैंने कभी ये कहा है कि आप उन्हें किंग कहें, ना मैंने कभी कहा है कि आप बाबर आजम, हम आप इंडिया के पास विराट कोहली है तो हमारे पास बाबर आजम है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये अफसोस है कि हमारे पास सिर्फ बाबर आजम है, इंडिया के पास विराट कोहली के अलावा बहुत सारे प्लेयर्स हैं। विराट कोहली इज़ द बेस्ट, लेकिन ये है कि उसके अलावा बहुत सारी एक लंबी लॉट है, हमारे पास नहीं है। तो वक्त बहुत आहिस्ता गुजरा है मेरा, हाँ वक्त बहुत आहिस्ता गुजरा है। इसी के साथ कमेंट आ गया जी, क्या कहते हैं सूर्य कुमार यादव, जिस दिन चलेगा सिंगल हैंडेडली अपोजिट टीम को खा जाएगा, जैसे 2024 के T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में इंग्लैंड को खा गया था, हा हा लाफिंग इमोजी, ठाकुर अंकित सिंह। पता नहीं आगे क्या क्या लिखा, इतना आप छोटा यूजर नेम रखा करें अपना। लेकिन देखिए अच्छी बात है, मैं तो चाहता हूँ वो चले, मैं तो ये हमारे ही कहने का तो मतलब भी बिल्कुल भी नहीं है कि हम नहीं चाहते वो चलें, ऐसे हमें तो अच्छा लगेगा देख के व्हेन ही विल परफॉर्म गुड। आई रियली डू होप कि ही परफॉर्म्स गुड, क्योंकि शोभा नहीं देती शबनम का मुझे पता नहीं है। खैर आर्यन शर्मा कह रहे हैं कि बट गजाल एंड मीरा बिफ हार्दिक पांड्या, शरी भाई भी बैठे हैं इधर यार, व्हाट इज दिस बिहेवियर, अपोलोजाइज करें अभी शरी भाई से, अब मैं आपका नाम ऐड कर दूंगा इसमें। गजाल भाई नहीं, किधर गया, गलत हो गया। बट गजाल एंड मीरब एंड शेरी भाई, इफ हार्दिक becomes the captain for India, do you think Hardik can manage his performance with captaincy? Hardik already लिखाई पे ध्यान दें, Hardik already did captaincy for MI, but he not performed well by performance. क्योंकि उसका गोल नहीं है ना, मतलब वो अपने आप को एज ए कैप्टन इंडियन टीम के लिए देखता होगा ना। आईपीएल के अंदर जो है वो खुद ये सोचता होगा कि रोहित शर्मा इज द बेस्ट। रोहित शर्मा की कैप्टेंसी के बाद मुंबई इंडियंस जो है वो उसका वो रहा ही नहीं है, मतलब वो मुझे लगता है कि जो एक कंसिस्टेंसी थी ना मुंबई इंडियंस के अंदर, वो चीज़ आपको नजर ही नहीं आती है अब। और उसकी रीज़न भी ये है कि हार्दिक पांड्या खुद सोचता होगा कि यार रोहित शर्मा को कैप्टेंसी करनी चाहिए, एंड इफ अगर उसको इंडिया की कैप्टेंसी मिलती तो शायद उसकी वो चीज़, वो एक ऑनरशिप, वो एक क्राउन वाला मोमेंट होता, वो डिफरेंट चीज़ होती। तो आईपीएल में तो मतलब रोहित शर्मा है और वो कैप्टेंसी समझदार इंसान आया कमेंट्स में, मनोज सिंह कह रहे हैं जी सूर्य को अपनी बैटिंग पर फोकस करना ही होगा, यू आर राइट। थैंक यू जी मनोज भाई, यू आर द वन विद ब्रेन्स। अभी तो हैं थोड़े से लोग जिनके पास ब्रेन सेल्स हैं, आई सपोर्ट यू, अच्छी बात की है आपने, बिल्कुल। हम अपने कैप्टन से हैप्पी हैं, डोंट वरी गाइस। मनीष शर्मा, आपको ज़रूरत है ब्रेन सेल्स की। मीरा प्लीज़ गिव योर व्यू ऑन बाबर टू एबीडी कि वो उनको अपना आइडल मानते हैं, बट उनकी तरह गेम इम्प्रूव क्यों नहीं कर रहे? गेम इम्प्रूव क्यों नहीं कर रहे हैं भाई, उसके लिए बहुत सारा सेक्रीफाइस करना पड़ता है, और जो प्लेयर सेक्रीफाइस नहीं करता, थोड़ी बहुत भी उसमें वो कहते हैं ना चीटिंग कर जाता है ना, वो फिर आगे वो नहीं कर सकता उस चीज़ को कंटिन्यू। सो यू हैव टू सफ़र अ लॉट, यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ सेक्रीफाइसेस, देन यू कैन बी दैट पर्सन जिसको आप आइडियलाइज कर रहे हैं, तो आप उसके करीब करीब चले जाते हैं। और मुझे अच्छा, सिंस नन ऑफ अस रियली नोज बाबर ऑन अ पर्सनल लेवल, तो हम वो उस तरह से नहीं कह सकते क्या चल रहा है उसकी ज़िंदगी में, क्या नहीं चल रहा, क्यों वो सर्टन डिसीजन मेकिंग कर रहा है। लेकिन व्हाट वी कैन से इज़ कि व्हेन यू एस्पायर टू बी द ग्रेटेस्ट एथलीट इन योर नीश ना, जो भी आप स्पोर्ट्स खेल रहे हो उसमें, तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें, जैसे मीरब ने भी कहा कि विराट कोहली की आप डाइट देखें, लाइफस्टाइल देखें, आप रोनाल्डो की डाइट देखें, लाइफस्टाइल देखें, डिसिप्लिन देखें, आप दूसरे किसी भी स्पोर्ट का कोई भी टॉप एथलीट है उसको उठा के देखें, उसका रहन सहन, खाना पीना, फोकस, ट्रेनिंग, वो सारा देखें, तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ें अडेप्ट करनी पड़ती हैं और काफ़ी ज़्यादा बदलाव लेके आने पड़ते हैं अपने अंदर। टनल विजन, बाकी सारी चीज़ें फिर सेकेंडरी हो जाती हैं जब आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ गेम पर होता है ना। तो बाबर को वही करना होगा, बाबर को ज़रा अपनी कंपनी थोड़ी सी चेंज करनी होगी, बाबर को अपना थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करना होगा और एक बेहतर एथलीट बनना होगा, जो कि हमें नज़र भी आना चाहिए। बाबर एक ब्रांड तो है,
पाकिस्तान के लिए। No doubt. ये नहीं कि दुनिया Globally. में कहे कि ये उसने globally अगर भी है। हाँ है, लेकिन ये कंपैरिजन करना नहीं बनता, लेकिन वो है कि उसने हर टीम के खिलाफ परफॉर्म किया है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ उसने सेंचुरी की है, T20 में इसके खिलाफ की है, जितनी भी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वनडे टेस्ट सब ने उसने सेंचुरी की है। ये पाकिस्तान में बहुत कम खिलाड़ी आए, और जिसकी 20 या 21 हो गई हैं सेंचुरीज, तो पाकिस्तान में मेरे ख्याल नहीं ऐसा कोई खिलाड़ी जो इतनी ज़्यादा कर गया हाँ। हो। तो ये चीज़ें जो बाबर को अगर बुरा नहीं कह सकते, एक अच्छा कहेंगे, लेकिन उसको मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है कि इससे ज़्यादा और बेहतर बने, तब वो दुनिया में एक अपनी पहचान बनाएगा, तब कहेंगे कि विराट कोहली के वो बराबर है या विराट कोहली से आगे गया है। तो उसको ज़रूरत है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि वो बुरा है, वो ब्रांड हमारे लिए तो वो बुरा नहीं है। इंडिया के पास तो शुभमन गिल की आप सेंचुरीज कंपैरिजन कर लें बाबर आजम के साथ, कितनी बॉल्स पर हैं, किसके नहीं, खिलाफ पाकिस्तान की हैं, बात कर रहा हूँ। कितनी मैच विनिंग है। मतलब अगर आप इसको इंडिया से कंपेयर करेंगे ना, तो आप इंडिया का आप नॉर्मल प्लेयर ले आओ कि जिसको शायद अभी बहुत ज़्यादा चांसेस भी नहीं मिल रहे, आप उसको कंपैरिजन कर लो। बाबर आजम एक तरफ बैटिंग कर रहा हो, एक तरफ वो प्लेयर बैटिंग कर रहा हो, आपको नजर आएगा कि यार ये भी उसके पैरेलल जा रहा है। लेकिन व्हेन यू कंपेयर बाबर विद अ पाकिस्तानी प्लेयर ना, तो फिर आप कहते हैं कि नहीं यार हमारे पास तो और है ही कोई नहीं है। और इस लॉट में से इतने साल बाद निकलना इज एन अचीवमेंट। एक्सक्यूज मी मैडम, अगर आप अभी के बाबर की बात करें, फिर मैं समवट आपसे एग्री कर सकता हूँ। हाँ, अभी के बाबर की बात हो रही है। आप कहें कि वो पिछले 4-5 साल वाला बाबर, उसको आप उठा के इंडियन किसी भी प्लेयर के साथ जिसको मौका भी नहीं मिला खड़ा कर दें, तो वो पैरेलल जा रहे हैं? नो, नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट द करंट कंडीशन। अभी की बात हो रही है, इससे पहले की नहीं हो रही है। बाबर आजम की जो फैन फॉलोइंग है वो इससे पहले की ही है जो आज तक चल रही है।